वेलकम इन पार्ट टू, जिसके अंदर हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। स्क्रीन पर लिखा आ रहा है टॉपिक। एक दी गई रेखा के समांतर एक बिंदु है। इस बिंदु से एक रेखा गुजारनी है जो इस दी गई रेखा के क्या हो, समांतर हो, यानी इस रेखा के समांतर हमको एक रेखा खींचनी है। तो चलिए मैं बोर्ड पर आता हूँ। टॉपिक लिखा गया है दोस्तों यहाँ पर, एक दी गई रेखा के समांतर एक बिंदु है। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। एक दी गई रेखा है, ये रेखा। पहले तो ये चीज समझ लो कि रेखा क्या होती है, जो दोनों तरफ से अनंत की तरफ बढ़ती है। कोई लिमिट नहीं। यहाँ पर ऐसे यहाँ मतलब राइट हैंड साइड से भी अनंत की तरफ बढ़ती है और लेफ्ट हैंड साइड से भी अनंत तक बढ़ती रहती है। इसको रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या टॉपिक क्या है कि एक दी गई रेखा के समांतर एक बिंदु है। एक बिंदु है, मान लेते हैं ये बिंदु है। इस बिंदु से एक रेखा हमको इस तरह से गुजारनी है। इस बिंदु से होकर जानी चाहिए एक रेखा जो क्या हो, इस रेखा के क्या हो, समांतर हो। अब ये समांतर क्या चीज होती है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। ये समांतर चीज क्या होती है। दो आकृतियां बना रहा हूं। पहले दो आकृतियां बना रहा हूं, ध्यान पर देते हैं, देखते हैं। एक रेखा इस तरह से, एक रेखा इस तरह से, एक आकृति ये और एक आकृति सेकंड वाली है। एक रेखा इस तरह से, ये दोनों आकृतियां। अब समांतर रेखा, इन आकृतियों में से समांतर आकृतियां कौन सी है, पहली वाली समांतर या दूसरी वाली समांतर। कैसे चेक करेंगे, तो समांतर क्या चीज होती है पहले ये देख लेते हैं। समांतर जो है शब्द से, समांतर शब्द का मतलब क्या होता है, समांतर, सम प्लस अंतर, समान अंतर। यानी दोनों रेखाओं के बीच की दूरी यहां से यहां तक है 5 सेंटीमीटर। थोड़ा आगे बढ़ा मैं तो यहाँ की दूरी भी 5 सेंटीमीटर निकली। उसके बाद थोड़ा आगे और बढ़ा तो यहाँ की दूरी भी 5 सेंटीमीटर निकली। यानी दो रेखाओं के बीच में अगर गैप समांतर है, गैप में समानता है, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी आगे बढ़ते रहने पर, अनंत रूप से बढ़ते रहने पर अंतर जो है सेम आ रहा है, तो वो आकृतियां या वो दो रेखाएं एक दूसरे की क्या होगी, समांतर होगी। इसको पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये आकृति है, ये रेखा L है, ये रेखा M है। इसको लिखने का तरीका होगा L पैरेलल M। पैरेलल मतलब ये चीज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखो सेकंड आकृति, ये क्या, ये भी पैरेलल है। जब इनके दोनों बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक मापे तो 5 सेंटीमीटर आई। थोड़ा आगे बढ़े तो हो गई 3 सेंटीमीटर, फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो हो गई 1 सेंटीमीटर। यानी अनंत रूप से आगे बढ़ते रहने पर इनके जो बीच का गैप है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप है वो समान अंतर में नहीं है। गैप दोनों में दोनों रेखा है, उनके बीच में गैप जो है वो समांतर नहीं है आगे बढ़ते रहने। तो उम्मीद करता हूं कि समांतर का जो समांतर जो चीज है, समांतर रेखा है, वो आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब समांतर जैसे शब्दों में अटकना ही नहीं। तो पॉइंट क्या था कि एक दी गई रेखा के समांतर एक बिंदु है। इस बिंदु से एक रेखा गुजारनी जो इसके समांतर हो। कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं दोस्तों। मेरे हाथ में पेन है और एक कागज है, तो मेरे साथ में बता रही एक कागज लेना है इस तरह से। ठीक है, कागज को इसके अनुदिश इस तरह से मोड़ना है सेंटर में से, और जब मोड़ते हैं तो ये मोड़ आता है इस तरह से। तो क्या करते हैं, इसको ये लाइन आती है, इसको इस तरह से खींच लेते हैं, इस तरह से डॉट डॉट करके, फिर ये रेखा बन जाती है। इसको L नाम दे देते हैं, जिस तरह से यहाँ पर मैंने दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं मार्किंग कर देता हूँ, ये L है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा कि इसके समांतर, इस रेखा के समांतर एक बिंदु है, ये बिंदु A है। ठीक है, इस बिंदु से होकर हमको एक रेखा गुजारनी है। तो किस तरह से करेंगे, इस बिंदु से हम इस रेखा पर एक लंब डालेंगे। ये लंब डाल दिया, ये लंब डाला हमने, तो ये N बिंदु पर कटा, यानी AN जो है वो लंब है L रेखा पर। फिर क्या करते हैं, AN के अनुदेश से इसको मोड़ देते हैं। मोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, जो देखो AN क्या है, AN भी एक लंब है, और AN लंब के लंबवत ही हम क्या करेंगे, जैसे AN एक लंब है, इसके लंबवत एक लाइन गुजारेंगे इस तरह से, इसके लंबवत भी एक लाइन गुजारेंगे और ऐसे गुजारेंगे। तो क्या होता है दोस्तों कि इस रेखा के समांतर भी एक रेखा बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, M। तो L पैरेलल M।
तो ये टॉपिक जो है यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाता है। क्या सिंपल है, बस समझ में आ गया होगा प्रयोग से क्या किया था हमने। मोड़ था, फिर रेखा बनी थी, इस बिंदु के समांतर एक रेखा के समांतर एक बिंदु था, बिंदु से यहाँ पर एक लंब डाला, फिर लंब पर भी लंब डाला इस तरह से, और इस तरह से लंब से लंब पर फिर लंब डाला, जैसे ax मान लिया इसको मैंने, फिर ax को बढ़ा दिया ax तक, फिर इस पूरी रेखा को हमने क्या नाम दे दिया m। तो n पैरेलल m, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच की लंबाई अनंत रूप से आगे बढ़ते रहने पर समान आ रही है। यहाँ का गैप 6 सेंटीमीटर आया मान लेते हैं, यहाँ फिर आगे बढ़े तो और सेंटीमीटर 6 आया, इसके आगे बढ़ता हूँ तो सेंटीमीटर 6 ही आता है, तो बराबर गैप के अंदर आता रहता है। ये तो हुआ टाइप 1, किसी रेखा के समांतर रेखा खींचनी है तो इसके टाइप 1 के अंदर आता है। टाइप 2 है वो अगले पार्ट में समझाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक पूरा क्लियर कर दिया आपने। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।